शानसा के पास बेतहाशा टेक्स्ट आ रहे थे और सबका एक ही सवाल था कि कोर्स कब आएगा। अब सीन इस तरह है कि आज से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये कहा था कि हम दराज के ऊपर काम स्टार्ट करने लगे एंड इसमें आप लोगों का जो फायदा होने वाला था और जो हमने सोचा था कि हम करेंगे कि हम जो भी करेंगे उसको साथ साथ शेयर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं या फिर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी सेपरेट वीडियोस बनाकर या फिर एक ही वीडियो बनाकर पूरा एक कंप्लीट कोर्स बनाकर आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि जो लोग अब लोकल ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। अब अगेन उस टाइम पर सोचा भी यही था, इरादा भी यही था और ये लग भी रहा था कि बड़ा आसान होगा। लाइक हंटिंग करेंगे तो उसकी वीडियो बना लेंगे, ठीक है, सोर्सिंग करेंगे तो उसकी वीडियो बना लेंगे या फिर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसकी वीडियो बना लेंगे और फिर शेयर कर देंगे। अगेन उस टाइम पर ये काम इतना आसान लग रहा था, लेकिन जब इसको करने लगे तो पता लगा कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और आप लोगों के लिए भी आसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमारे माइंड वो सोच क्यों थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि जी अमेजोन तो कर रहे हैं और अमेजोन तो किया हुआ और अमेजोन का सब तो आता है या फिर ईबे, शॉपिफाई, इन पर काम किया हुआ तो ठीक है, ये कौन सा कोई डिफरेंट होगा। लेकिन हकीकतन बात यह है कि ये बिल्कुल डिफरेंट ही है। ठीक है, दराज के ऊपर काम करना बिल्कुल डिफरेंट है, अमेजोन के ऊपर काम करना बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं अगर आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दूं, जब हम अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करनी होती है, ठीक है, जिसमें आपका नाम है, आपका एड्रेस है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद आप उसको जो है वो बैंक डिटेल्स आप अपनी शेयर करते हैं और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अमेजोन पर ये इतना आसान होता है। अब लेकिन अगर आप जब दराज पर अकाउंट बनाने लगेंगे अपना, तो दराज के ऊपर जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं उसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, दराज पर 4 स्टेप होते हैं और उसका जो 4th स्टेप है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। लाजमी आपने अपनी एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वहां पर, उसके बगैर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब वो लिस्ट करने का तो प्रॉपर एक क्राइटेरिया जो है सो है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो अकाउंट क्रिएशन नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद होगी, ठीक है, तभी आप उसको लिस्ट करेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि आप जब हंटिंग कर रहे होते हैं तो जो आपको क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, एंड वो आपको किस तरह पता लगेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस बेस पर आपको पता लगता है जब आपके पास सोर्सिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है, ठीक है, मुझे ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 का मिल रहा है और मैं आगे इसको 200 का सेल कर रहा हूँ तो तभी मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि ये आगे 200 की सेल हो जाएगी और मुझे ये 100 की मिल रही है। तो पॉइंट ये है कि जब आपके पास सोर्सिंग होती है, जब आपको ये पता होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको कितने की मिलेगी, तभी आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने इसको आगे कितने का सेल करना है और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग प्लस सोर्सिंग होती है। हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट हंटिंग कुछ नहीं होता, मतलब आप जस्ट ये नहीं कि एक प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है, आपने इसको देख लिया तो वो निकल गई बस, जो प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट हंटिंग प्लस सोर्सिंग होती है। अब पॉइंट ये है कि अब दराज में अगर आप कोर्स कर रहे हैं या फिर अगर आप सीख रहे हैं दराज को, तो पहला स्टेप आपका क्या है कि प्रोडक्ट हंटिंग प्लस सोर्सिंग आपने करनी है। ठीक है, और अगेन जब आप वो करेंगे तो उसमें फिर आपने हर चीज को देखना होता है कि आपका पीपीसी का एक्सपेंस कितना आएगा, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपने डिलीवरी करनी है तो उसके चार्जेस आपने कितने रखने हैं, किस तरह आपने अपनी कैंपेन्स को मैनेज करना है, एक्सेट्रा, वो तमाम चीजें आएंगी। जब वो तमाम चीजें आपके पास होंगी फिर आप क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका जो 4th स्टेप होता है उसमें वो यही होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और तरीका भी हो सकता है, लाइक ये भी एक तरीका होता है कि लोग जो मोस्टली कर रहे होते हैं कि वो एक डमी प्रोडक्ट उठा लेते हैं या कोई सी प्रोडक्ट उठा लिया उसको लिस्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने अकाउंट, पहली बात है कि इतनी जल्दी अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तब तक आपने अकाउंट नहीं बनाना है। सो पॉइंट ये है जो चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अमेजोन बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है और दराज के ऊपर काम करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि दोनों की हर चीज ही डिफरेंट है। अकाउंट क्रिएशन से लेकर हंटिंग से लेकर सोर्सिंग और हर चीज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हम भी ये काम कर रहे थे तो अगेन जब स्टार्ट किया, आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात हो गई है, उससे ही पहले स्टार्ट, मतलब वीडियो तो वो बाद में आपके साथ शेयर की थी जब हम बहुत सारा कुछ कर चुके थे, तब आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उससे पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हमारा खैर अकाउंट बन भी चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, प्रोडक्ट लग भी चुकी है, ठीक है, और तमाम चीजें जो भी उसका रिलेटेड होते हैं वो सब कुछ कर लिया है। तो फाइनली कोर्स इज हेयर, कोर्स आप लोगों के सामने है। लेकिन एक चीज मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल एक बेसिक कोर्स है, बेसिक प्लस अच्छा कोर्स आप इसको कह सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है, क्योंकि एडवांस लेवल का तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइव आपको क्लास दी जा रही हो और 20-25 लोग जो सामने बैठे हों और वो उसको उसी वक्त कर रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट क्रिएशन है, अब अकाउंट क्रिएशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसको हम वीडियो में शो कर दें, क्योंकि आप जब अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आपके पास प्रोडक्ट होगी, आपने प्रोडक्ट निकाल रखी होगी, उसकी सोर्सिंग कर रखी होगी, फिर आप उसको लिस्ट करेंगे, फिर आपका अकाउंट अप्रूव होगा। तो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि इसको 1 घंटे में करके दिखा दिया जाए या लाइव करके दिखा दिया जाए। ये तभी पॉसिबल है कि एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, वो इस काम को कर रहा है, अब उसको टाइम भी लगेगा ना। ठीक है, लाइक अकाउंट अप्रूव होने का जो
दराज की तरफ से एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो 3 से 4 दिन होते हैं, मतलब उनकी तरफ से गिवन होता है, 3 दिन में से अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 3 दिन वेट करना पड़ता है, 3 दिन वेट करना पड़ेगा। एक बंदा अगर कर रहा है तो वो देखेगा, फिर वो अगर फॉर एग्जाम्पल उसका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है तो फिर वो बताएगा कि मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, फिर उसका मसले का हल निकाला जाएगा। तो ये वो तमाम चीजें होती हैं जो आप कवर नहीं कर सकते, या आप इस चीज को आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, और एक बंदे की प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप दिखा नहीं सकते। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगेन जब आप एडवांस लेवल पर चीजों कर रहे होते हैं तो वो तभी पॉसिबल है कि एक बंदा आपके साथ अटैच है, वो आपके सामने उस चीज को कर रहा है, ताकि जहां पर वो मिस्टेक कर रहा है आप उसको समझा सकें। ठीक है, लेकिन ये कोर्स बनाना था क्योंकि कहा गया था, एक प्रॉमिस किया था और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि एक कोर्स लाजमी ऐसा बना दूं जो कि ये है अब आपके सामने, कि इसमें आप लोगों की जो एक बेसिक लर्निंग है वो लाजमी हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि कोई टाइम वेस्ट होगा या फिर इसमें कोई सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम चीजों को कवर कर दूं। लाइक आपके स्टेप्स, सबसे मोस्ट चीज ये होती है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से स्टेप्स को आपने पहले करना है और फिर किस चीज को आपने बाद में करना है। अच्छा, मुझे वो उससे याद आ गया, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग से, कि जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर एक और चीज होती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह आपने लेनी होती है, और ये काम आपने ही करना होता है, ये आप किसी से करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट होती है, जो आपने सोर्स की होती है, उसी की तस्वीर आपने लेनी होती है। अब वो पूरी एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी है जिसमें आपने हर एक चीज का ख्याल रखना होता है कि उसकी डायमेंशन क्या होंगी, पिक्सल से नहीं खराब होने चाहिए, एक्सेट्रा। तो वो भी एक अलग ही एक दुनिया है, आप उसको कह लें, या अलग ही उसकी वो एक स्किल है। ठीक है, कि वो किस तरह करनी है, और वो भी इसमें ही आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े काम की चीज है, और साथ आपको वीडियो बनानी भी आनी चाहिए। 1 मिनट की वीडियो आपको अलाउ होती है दराज की तरफ से। सो पॉइंट ये है कि ये डोमेन जो है, या आप इसको कह लें कि ये वाली जो फील्ड है लोकल ई कॉमर्स की, दराज की, अगेन ये इतनी आसान भी नहीं है जितना आसान हमें लग रहा था या आप लोगों को लग रहा होगा। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप क्या होते हैं, किस पॉइंट पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तमाम चीज हम इस कोर्स के अंदर कवर कर लेंगे, ताकि अगेन मेरा इस कोर्स को बनाने का जो सिर्फ एक पर्पज है ना, वो ये है कि जो एक प्रॉमिस आप लोगों के साथ किया था वो पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो वेट कर रहे थे, और हमें एक चीज बिल्कुल अच्छी लग नहीं रही थी कि यार अब एक चीज जब मतलब कह दी है, या तो ना कहते, मतलब आज 3-4 अब, लेकिन अगेन वही बात है ना कि उस टाइम पर तो बड़ी नेक नियति के साथ कहा था कि हाँ कर देंगे और बड़ा आसान और हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अब भी करेंगे। ठीक है, और मेरी जो कोशिश होगी वही होगी कि टाइम वेस्ट ना हो। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी जो कोशिश अगेन होगी कि जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, जो भी इस कोर्स को देखेगा, उसको सीखने को मिले, उसका टाइम वेस्ट ना हो, एंड लर्निंग हो जाए। और इसको देखने के बाद भी, इवन के ये कोर्स करने के बाद भी जो हम आपको करवाएंगे अभी, तो वो 50 to 60% तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100% के लिए फिर होता है कि वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, और एक इंसान जब प्रैक्टिकल कर रहा होता है तो उसकी बात ही अलग होती है, वाला सीन होता है। लेकिन इसमें भी एटलीस्ट आपको तमाम चीजें कवर हो जाएंगी जो जरूरत है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कहाँ से सोर्सिंग करेंगे, कितनी होनी चाहिए, किस पहले आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, किस तरह आपने डील करना है, कौन सा स्टेप आपने पहले करना है, क्या चीज आपने बाद में करनी है, क्या चीज आपने नहीं करनी है, तो वो तमाम चीजें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अगेन ये एक बेसिक प्लस अच्छा कोर्स होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन एडवांस स्टेप नहीं करेंगे। ठीक होगा। ओके जी, हम बात करते हैं दराज की प्रोडक्ट हंटिंग की। अब दराज पर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो जो टूल आपको यूज करना होता है उसको हम कहते हैं सेलर डैश। अब सेलर डैश बिल्कुल कीपा और हीलियम की तरह वर्क करता है। मतलब जिन लोगों ने कीपा यूज किया हुआ है, जिन लोगों ने हीलियम यूज किया हुआ है, उनके लिए इस टूल को इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा, और लिटरली आपको मिनट्स की गेम आपके लिए इस टूल को यूज करते हुए हंटिंग करना। ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी कीपा या हीलियम यूज किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का ही ये मिक्सचर है। इस टूल को जो डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, वो पाकिस्तानी एक सेलर ने ही बनाया, और उसने कीपा और हीलियम को कंसीडर करते हुए इस टूल को डिजाइन किया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझना। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दराज पर जो हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, टूल के थ्रू तो हम करते ही हैं, लेकिन मैनुअल हंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैनुअल हंटिंग क्या है कि आप अपने सराउंडिंग्स में देखें। ठीक है, अब हम पाकिस्तान में, हमें पता है यहाँ पर कल्चर क्या है, यहाँ पर लोगों की थिंकिंग क्या है, जरूरियात क्या है। ठीक है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है स्टोर्स पर। ठीक है, जो आपको लगता है कि स्टोर्स पर आसानी से नहीं मिलती, जरूरत तो है लेकिन आसानी से स्टोर्स पर नहीं मिलती, या बहुत ज्यादा लोग परचेज नहीं करते इसलिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट भी आपने ढूंढनी होती है। इसके अलावा अगर आपके सराउंडिंग्स में ही, ठीक है, या आपके जानने वालों में ही अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसकी अपनी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको भी लिस्ट कर सकते हैं, उसको भी मार्केट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, लोकल सेलिंग का, दराज पर सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी नज़र में कोई भी प्रोडक्ट होती है, आप उसको सेल कर सकते हैं अगर आपको उसके अंदर प्रॉफिट नजर आता है और आपको लगता है कि इसकी डिमांड मौजूद है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं कि सेलर डैश को किस तरीके से यूज करना है। फर्स्टली हमने इसको किस तरीके से परचेज करना होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से यूज करना होता है।
ओके जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पर seller-pk लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह इनका जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। साइड पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट डिस्कवरी है, स्टोर डिस्कवरी है, माई कलेक्शंस हैं, बिलिंग प्लान्स हैं और पेमेंट हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपने जो है वो बिलिंग प्लान के ऊपर जाना होता है। वहाँ पर आपने इनका जो भी प्लान आपने परचेज़ करना है वो आपने पहले परचेज़ करना है ताकि ये एक्टिव हो जाए, और उसके बाद फिर आप अपना जो प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट प्लान्स हैं, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपने परचेज़ करना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड चूज़ करना है और उसके बाद कंप्लीट पेमेंट। ये बिल्कुल आसान तरीका है, जब आप करेंगे तो बिल्कुल इजीली ये हो जाता है। उसके बाद जो है आप नीचे वाला जो ऑप्शन है प्रोडक्ट पेमेंट हिस्ट्री का, वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने कब परचेज़ किया, कब आपका एंड होगा। ये इनका मेन डैशबोर्ड होता है, ठीक है। और हमारी जो हंटिंग है वो प्रोडक्ट डिस्कवरी पे जो हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वो हम वहाँ से जो अपनी हंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग का वो बिल्कुल कीपा की तरह है। अगर आपको कीपा याद है तो उसमें हम क्या करते थे कि हम उसमें अपना क्राइटेरिया पुट करते थे, ठीक है। जो भी हमने हंटिंग का क्राइटेरिया पढ़ा होता था हम उसको वहाँ पर पुट करते थे। लाइक इसकी रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए, रिव्यूज़ 200 होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कंपटीशन कितना होना चाहिए, लाइक 10 से ज़्यादा सेलर इसको सेल ना कर रहे हो, FBA इतने हो, FBM इतने हो, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ अमेजोन को, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोग जो हैं वो अमेजोन वाले हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर आपको कीपर याद है तो बिल्कुल सेम चीज़ ये है, प्रोडक्ट डिस्कवरी बिल्कुल सेम चीज़ है। यहाँ पर आप जो है वो क्राइटेरिया पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट शो कर देगा। अब कीपर जो है ऑब्वियसली वो एक बड़े लेवल का टूल है, उसमें ज़्यादा फिल्टर्स भी होते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो भी ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा शो करता है, ठीक है। अब सेलर डैश को अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो सेलर डैश कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है उससे, लेकिन फिलहाल आपको एक हेल्प मिल सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट डिस्कवरी को यूज़ करके लाइक प्रोडक्ट निकालनी होती है और फिर मजीद उसको किस तरीके से एनालाइज करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्कवरी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आप किसी कीवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं। ये बिल्कुल कीपा की तरह ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने बता सकते हैं कि जी इतनी प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है। और उसके जो मंथली ऑर्डर्स हैं वो कितना होने चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो रिव्यूज़ कितना होने चाहिए और ओरिजिन क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब आप ये लिखेंगे, ये क्राइटेरिया आप पुट करेंगे, वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपने करना है, और आप सर्च प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्राइटेरिया के हिसाब से आपके सामने प्रोडक्ट शो कर देगा। अच्छा, यहाँ से फिर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मिलती है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्विक व्यू का है और दूसरा प्रोडक्ट डिटेल्स का है। तो जब आप क्विक व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके वीकली ऑर्डर्स कितने हैं, मंथली ऑर्डर्स कितने हैं, ऑल टाइम जो इनकी सेल्स है वो कितनी है, ठीक है। मतलब ऑल टाइम ऑर्डर्स कितने हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्राफ्स भी जो है वो गिवन है, जिसमें आप इनका जो सेल्स ट्रेंड है वो देख सकते हैं, या फिर जो इनका प्राइस ट्रेंड है आप वो देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट टाइम पर इनकी कितनी सेल रही है, लाइक 2024 में इनकी कितनी थी, उसके आगे आगे जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपको बताता रहेगा कि किस पॉइंट पर कितनी थी, पीक पर कब गई है। इस तरह आप प्राइस ट्रेंड को भी चेक कर सकते हैं। ओके जी, एक और बड़ी मशहूर टेक्निक है अमेजोन पर प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसको हम कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। अब सेलर स्नाइपिंग में हम करते ये हैं कि एक सेलर के स्टोर में जाकर ये चेक करते हैं वो कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। अब उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये अच्छी खासी सेल भी हो रही हैं, और अगर इस सेलर ने ये लगा रखी हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसने ये क्राइटेरिया के हिसाब से हंट कर रखी है, दूसरा इसको भी सोर्सिंग मिली है, इसको सोर्सिंग मिली है, अच्छी सोर्सिंग मिली है तो इसने लिस्ट कर रखी है। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक तो ये प्रोडक्ट हो सकती हैं और हमें भी इसकी सोर्सिंग मिल सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। और बिल्कुल सेम चीज़ दराज पर जो है वो स्टोर डिस्कवरी के नाम से है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी स्टोर का नाम लिखते हैं और फिर उस स्टोर को चेक करते हैं कि वो बंदा जो है वो कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। मजीद हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं और किस तरीके से स्टोर डिस्कवरी को किया जाता है। उसके बाद स्टोर डिस्कवरी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाता है, और यहाँ से हमने किस तरह करना होता है, तो यहाँ ये करना होता है कि हमने किसी भी स्टोर का नाम लिखना होता है। अब हम जाते हैं दराज पर और यहाँ पर रैंडम कोई भी स्टोर देख लेते हैं और उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे अगर हम इस स्टोर की बात करें तो इसका नाम क्या है भला, मकेन्जो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, स्टोर नेम है। तो हम इसके स्टोर नेम को जब वहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें उस स्टोर की प्रोडक्ट्स और डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। तो आप इसे सर्च करें, देखें यहाँ पर आ गया। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, क्विक व्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि इस स्टोर की क्या कंडीशन है, लाइक इसके वीकली ऑर्डर्स क्या हैं, मंथली ऑर्डर्स क्या हैं, और अगेन वही जो इसका सेल्स ट्रेंड है और प्राइस ट्रेंड है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि ये जो स्टोर है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है।
और इसके बाद अगर हम देखें स्टोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस पेज पर ले आएगा, यानी कि इसके स्टोर के अंदर ले आएगा, जहाँ पर आप इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ने लिस्ट कर रखी हैं, और ऑब्वियसली यहाँ से फिर आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्टोर है और ये इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप अगेन यहाँ से अपनी मर्जी की, अच्छा यहाँ पर आप जब इसके आइकॉन को क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस स्टोर की जो है वो प्रोडक्ट की आपके स्टेट्स दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट जो इसकी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, उनकी जो है रेटिंग क्या है, एवरेज रिव्यूज़ क्या हैं, और इसके अलावा वो आपको दिखा देगा कि यूनिट्स कितने सेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे करेंगे तो ये आपको 7 डे सेल्स, 30 डे सेल्स, ये सब कुछ दिखा देगा। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट इसकी टॉप सेलिंग है, और फिर आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर अगर कीवर्ड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कीवर्ड आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हैंड फ्री, ठीक है, तो वो हमें फिर दिखा देगा कि जी इस हैंड फ्री की जो है वो लाइक इसका जो है इस कीवर्ड का जो है वो सर्च वॉल्यूम कितना है, कौन कौन से कीवर्ड जो है वो रिलेटेड हैं, और अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, यानी कि इस कीवर्ड के अंदर कंपटीशन जो है वो हाई कंपटीशन है, डिमांड कितनी है, वो सारी साइड पर आपको डिटेल बता रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने कीपा यूज़ किया हुआ या हीलियम यूज़ किया हुआ उनके लिए समझना बहुत आसान है। अच्छा, जो लोग पीएल के ऊपर काम कर रहे हैं वो हीलियम 10 यूज़ करते हैं, और आपको पता है हीलियम 10 जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे प्लास्टिक गिलास चाहिए तो मैं जाकर लिखता हूँ सर्च में प्लास्टिक गिलास। अब वो मेरे सामने 10, 20, 30, 40 प्रोडक्ट्स जो है वो शो कर देता है, और मैं उसके बाद क्या करता हूँ उसको स्कैन करता हूँ। ठीक है, हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो वो हमें उन प्रोडक्ट्स का डेटा शो कर देता है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कंपटीशन क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ आप सेलर डैश को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल बिल्कुल सेम वे में आप जाकर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जिसको भी आप सेल करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी आपके माइंड में है, प्रोडक्ट आपके माइंड में है, वो आपको 10, 20, 30 प्रोडक्ट शो करेगा, और उसके बाद आप उसको सेलर डैश को यूज़ करते हुए उसको स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है, और वो ये कि अगर हम दराज के ऊपर लाइक कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह हम हीलियम में कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम पूरे पेज को स्कैन करते हैं, तो इसमें भी हम स्कैन कर सकते हैं। आप नाम लिखें, जिस तरह यहाँ पर ये ट्राइपॉड स्टैंड फॉर मोबाइल 7 फीट लिख दिया हमने। अब हम जब इसको स्कैन करेंगे, ठीक है, वो आपको जो आप देख सकते हैं आइकॉन बना सेलिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई पे कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, या फिर दराज पर कर रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। जितनी कोई प्रोडक्ट आपको सस्ती मिल रही है, चीप मिल रही है, आप किसी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं, या फिर होलसेलर से बाय कर रहे हैं, जितनी अच्छी प्राइसेस आप उनसे लेते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म में उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये चीज़ अगेन फिर लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट भी देती है। तो दराज पर प्रोडक्ट सोर्सिंग के 3 से 4 तरीके हैं, तीनों चारों मेथड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने सबको ही गौर से समझना भी है और फिर कोशिश करनी है कि उसको आप प्रैक्टिकल भी करें। ओके जी, सोर्सिंग का फर्स्ट मेथड ये है कि आपने फेसबुक पर आना है, और जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो अमेज़ोन के हैं, शॉपिफाई के हैं, ईबे के हैं, दराज के हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं आपने उन तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इनेबलर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इन ग्रुप्स के अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। और जब फिर आप सोर्सिंग करने लगेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, आपने उसकी क्वांटिटी बतानी है। क्वांटिटी बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं बताएंगे तो कोई मसला नहीं है। और फिर आपने लिखना है कि मुझे इस सिटी के अंदर इस प्रोडक्ट के सप्लायर चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट लोग वो आपसे यहाँ से कांटेक्ट करेंगे और आप फिर उनसे डील ले सकते हैं। तो अच्छा, अभी हम सोर्सिंग का दूसरा मेथड भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग दूसरे मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दराज की प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। मतलब उनको बताया भी वही जाता है, सिखाया भी वही जाता है, और वो यूज़ भी दूसरे मेथड को करते हैं जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहला जो मेथड है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्टिंग करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये आपको लाजमी करना चाहिए। ठीक है, मतलब 2-3 तरीके जो है सोर्सिंग के, आपने सबको अप्लाई करना है, सब पर अपना वर्क करना है, क्योंकि अच्छी लीड आपको कहीं से भी मिल सकती है। अब दूसरा मेथड क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप सर्च बार में लिखेंगे। इस तरह जब आप लिख देंगे, फॉर एग्जांपल आपको होलसेलर चाहिए, तो आपके सामने इस तरह पेज आ जाएगा, ग्रुप्स आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सेसरी वाला है, बाकी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। CR पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद आ जाएंगे। आपने इन तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, तमाम पेजेस को ज्वाइन करना है,
और जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आपने वो यहाँ पर वो क्वेरी पोस्ट करनी है, इनसे पूछना है। तीसरा तरीका ये होता है कि आपने गूगल पर लिखना है। जब आप गूगल पर लिखेंगे तो इस तरह आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये अगेन होलसेलर्स हैं सारे, आप इनसे रब्ता करेंगे। जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगी। और आसानी हमारे लिए है कि आपके पास वो नंबर जोंग के ही होंगे, मोस्टली वो जोंग के जेस के होंगे, तो आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर सीन ये है कि हम गूगल पर जाकर सर्च बहुत कम करते हैं। लाइक हम हंटिंग कर रहे हैं या फिर हम सोर्सिंग कर रहे हैं तो हम मोस्टली जो वो टूल्स को यूज़ करके या फेसबुक को यूज़ करके या फिजिकली जाकर करते हैं, जो कि अच्छी बात है, वो भी तरीके सारे ठीक हैं। लेकिन गूगल सर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में भी अब ट्रेंड आ रहा है, जितने भी होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवन के शॉप्स वाले भी हैं, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स बना रखी है, ठीक है। तो आपने गूगल पर जाकर लाजमी सर्च करना होता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर मौजूद हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। और जो गूगल पर मौजूद हैं वो मोस्टली ऑथेंटिक भी हैं, ठीक है, मिल भी जाएंगे आपको, क्योंकि इतना खर्चा करके कोई स्कैम नहीं करता। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपनी पूरी एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, फिजिकली वो मौजूद हैं, तो स्कैमर्स वो मोस्टली नहीं होते। 99% स्कैमर कोई भी नहीं है, ठीक है। कम से कम मेरा तो अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा किसी स्कैमर के साथ गूगल के थ्रू। तो आपने गूगल के थ्रू लाजमी करना है, ठीक है। तीनों मेथड्स आपने लाजमी अप्लाई करना है। एंड जो नंबर 4 है वो ये है कि आपने फिजिकली जाकर मार्केट में विजिट करना है। आप किसी भी सिटी में हैं, वहां पर कोई ना कोई मार्केट तो लाजमी होगी। मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई होलसेल मार्केट ही नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद ही नहीं है, एक प्रोडक्ट के लाजमी होते हैं। अब इसका जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। फॉर एग्जांपल, आप हैंड फ्री सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके शहर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी शॉप्स बनी हुई हैं जो हैंड फ्री सेल कर रहे हैं, वो किसी ना किसी होलसेलर से ले रहे होते हैं, ठीक है। आपने उनके पास जाना है और आपने उनको कहना है कि जी मेरी भी फिजिकल शॉप है। आप किसी भी जानने वाले का नाम ले देंगे, फलां जगह पर मेरी शॉप है और मैंने भी सेल करना है, ठीक है, तो मुझे इसका होलसेलर तो बता दो, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बता दो। एक दो लोग होंगे जो मना करेंगे, लेकिन मोस्टली आपको दे देते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। तो इस तरीके से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है, आप खुद जाकर होलसेल मार्केट में चेक कर लें, वहाँ पर बहुत सारे होलसेलर्स मौजूद होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। और अगर आपने एक और तरीका इख्तियार करना था वो फिर यही है कि आप किसी शॉप वाले के पास जाएं जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और आप उससे पूछें कि मुझे जो है वो होलसेल का या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का बता दो। और ये दराज पर अकाउंट क्रिएशन आसान है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले ही पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। सो अभी हम देखेंगे कि अकाउंट क्रिएट किस तरह किया जाता है, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हम एंड तक जाएंगे कि किस तरीके से हर स्टेप के ऊपर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो पहला स्टेप होता है दराज पर, जो अभी हम देखेंगे सही स्क्रीन पर, अभी हम देखेंगे किस तरीके से हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो पहले स्टेप में आपने अपना फ़ोन नंबर देना होता है। उस फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP आता है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आता है मोस्टली। तो अब होता यह है कि बहुत सारे लोग जो है फ़ोन नंबर देते हैं और फिर वो OTP का इंतज़ार ही करते रहते हैं, लेकिन OTP नहीं आता। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लाइक मैंने मोबाइल से भी ट्राई किया और उसके बाद जो है मैंने फिर लैपटॉप से भी किया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी हम जब लैपटॉप से करते हैं तो शायद उस वक्त जो है व्हाट्सएप के ऊपर OTP नहीं आता, ठीक है, इसलिए वो कह रहे थे कि हम मोबाइल से प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे आसानी से फ़ोन नंबर पे भी आ जाता है और मोस्टली जो है फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाता है। अगेन मेरे पास दोनों जगह से है, ठीक है। मैंने मतलब मोबाइल से भी ट्राई किया है और मैंने मतलब एक अकाउंट जो है मैंने क्रिएट किया मोबाइल पर और एक अकाउंट मैंने क्रिएट किया था लैपटॉप को यूज़ करते हैं। पहला स्टेप जो है वो मैंने किया था, तो मेरे पास दोनों सही OTP आ गया था, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा, लाइक अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप बना रहे हैं और अगर आपको ये इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि मोबाइल पर ये पहला स्टेप कर लेना है, ठीक है। आपने पहले स्टेप में क्या है, अगेन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको फ़ोन नंबर पुट करना होता है और उसके ऊपर एक OTP आता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ हमने करनी होती है। अच्छा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है दराज पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड ऑन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सिंपल गूगल पर जाकर ही अकाउंट बनाना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है दराज सेलर सेंट्रल। आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट जो पहले आएगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर इस तरह का पेज एक आ जाएगा। यहाँ पर आपने नंबर लिखना है, ठीक है, वो नंबर जो एक्टिव हो जिसके ऊपर आपका OTP आ जाए। तो जब आप नंबर पुट कर देंगे तो आपके पास इस तरह OTP आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो पूछ रहा है इंडिविजुअल टाइप या कॉर्पोरेट, तो आपने इंडिविजुअल और अपना नाम और अपनी ईमेल और फिर नेक्स्ट।
अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 4 जो हैं वो सेक्शंस हैं। पहला ईमेल का है, एड्रेस है, आईडी बैंक है और फिर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमने वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को या सेक्शंस को हमने वेरीफाई करना है। तो ईमेल तो हमारी वेरीफाई हो चुकी है, हमने पहले स्टेप में कर ली है। अब हमने क्या करना है, अपने एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे से ये पूछता है कि जी आप अपना वेयर हाउस एड्रेस बताएं। अब आपने इसको गौर से पढ़ना है। वो कहता है कि एड्रेस में आपको क्या क्या होना चाहिए। आपने यहाँ पर हाउस नंबर लिखना है, स्ट्रीट लिखनी है, लैंडमार्क लिखना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने रीजन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस। अब रिटर्न एड्रेस मतलब ये है कि अगर कोई पार्सल जो है वो वापस आपके पास आता है, कस्टमर वापस करता है, तो वो कहाँ आएगा। तो वो इनिशियली तो आपने यही करना है कि जो आप अपना एड्रेस दे रहे हैं उसी पर ही रिटर्न एड्रेस आएगा आपका, ठीक है। और एड्रेस बहुत सिंपल है, मतलब आपने बस हर चीज़ को क्लियर लिखना है। आपका हाउस नंबर, आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, इसके लिए कोई वेयर हाउस का देना ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर का एड्रेस ही देंगे जिसमें आपने अपना हाउस नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, स्ट्रीट और लैंडमार्क, ठीक है, फिर रीजन और सिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वेयर हाउस एड्रेस क्या देना है, बिजनेस एड्रेस क्या देना है, ठीक है, और हमारा आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वो तो कोई डिफरेंट एड्रेस है। लाइक अभी मैं किसी और लोकेशन पर हूँ, आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वो गाँव का है या जहाँ से भी मेरा ताल्लुक है वहाँ का है। तो अब मैं क्या करूँ। तो आपने इस चीज़ को समझना है। देखें, दराज आपसे पूछ रहा है वेयर हाउस एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री को रखेंगे और जहाँ से आपके ऑर्डर्स डिलीवर होंगे, ठीक है, कस्टमर को जाएंगे, ठीक है, या आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। अब ये आपका घर भी हो सकता है और डजेंट मैटर कि वो घर आपका पुराना वाला है, नया वाला है, जहाँ पर आप अभी हैं वो बस वो होना चाहिए जहाँ पर आप अभी हैं, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, लाइक मेरा जो आईडी कार्ड है वो उसके ऊपर जो एड्रेस है वो किसी और जगह का है, ठीक है। मैं इस वक्त कहीं और हूँ, तो मैंने वो एड्रेस दिया जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो वेयर हाउस का एड्रेस आपने वही देना है जो आप जहां पर आप अभी करंटली रहते हैं, ठीक है। और जब वो आपसे आगे जाकर मांगेगा आईडी कार्ड पर, वैसे वो मांगता नहीं है, आईडी कार्ड का सिर्फ वो नाम आपसे पूछेगा और आईडी कार्ड नंबर आपसे पूछता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अमेजोन पर, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो अमेजोन आपसे रिक्वायर करता है कि जी आपने तमाम एड्रेसेस आपके जो है वो सेम होने चाहिए, लेकिन दराज पर ऐसा कोई स्नैरियो नहीं है। तो जो वेयर हाउस एड्रेस है आगे जाकर आपने वही बिजनेस एड्रेस में लिख देना है, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आईडी कार्ड पर कोई और है और अभी जो आप दे रहे हैं वो कोई और है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके जी, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है आईडी बैंक। तो हमने अपने बैंक को वेरीफाई करना है। हम यहाँ पर सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ओके जी, तो वो यहाँ पर पूछता है कि सेलर टाइप क्या है, तो आपने पर्सन को चूज़ करना है। बिजनेस एड्रेस आपने वही देना है जो आप पहले दे चुके हैं। कोशिश ये करनी है कि वो एड्रेस जो आईडी कार्ड पर है वही हर जगह हो, लेकिन अगर डिफरेंट भी होगा तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद जो है आपने अपलोड करना है अपना आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आईडी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपने पर्सनल आईडी यानी कि अपना आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। और उस आईडी कार्ड की आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लाइक उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 10 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं डायमेंशंस पर आपने क्या करना है, एक पिक क्लिक करनी है अपने आईडी कार्ड की और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो फ्रंट और बैक साइड जो है वो दोनों अलग अलग अपलोड करनी होती हैं। ये करना है कि पिक्चर लेने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन। अब आपने यहाँ पर अपना जो नाम है, जो आपका आईडी कार्ड पर नाम है, एग्जैक्ट नाम आपने यहाँ पर लिखना है और फिर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो आईडी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात करनी है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है कि वो ये जो साइट पे इंस्ट्रक्शंस ने दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं। लाइक उसने कहा है कि जी स्क्रीनशॉट लेना है आपने अपनी चेक बुक से, ठीक है, और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर आपका जो बैंक का नाम है वो लाजमी नजर आना चाहिए और अकाउंट नंबर जो है वो लाजमी नजर आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये उसने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो ये लाजमी आपने रीड कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। उसके बाद वेरीफाई बैंक इन्फॉर्मेशन में आपने अपना अकाउंट का जो नाम है, यानी कि जो आपका कार्ड पर आपका नाम होता है वो आपने लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, IBAN आपने लिखना है, ठीक है। बैंक का नाम क्या है, बैंक कोड क्या है, बैंक ब्रांच क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आराम से मिल जाती है। आप अपने बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल से ही पूछ लेंगे तो आपको मिल जाएगी। मिजान बैंक यूज़ करें, जैज़ कैश यूज़ करें, इजी पैसा, नया पे, कोई भी आप बैंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये सवाल होता है कि हम बैंक की जगह, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मिजान बैंक नहीं है या कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है और मैं इजी पैसा यूज़ कर रहा हूँ, जैज़ कैश यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं नया पे यूज़ कर रहा हूँ। अब नया पे है तो बैंक है, लेकिन वो काइंड ऑफ एक डिजिटल बैंकिंग में आ जाता है, तो वो डिजिटल बैंक है। तो क्या मैं वो पुट कर सकता हूँ? तो यस, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन लेकिन चीज़ें आपको यही चाहिए होंगी। लाइक अगर वो आपसे ब्रांच का पूछ रहा है और आपसे ब्रांच कोड पूछता है, ठीक है, लोकेशन आपसे पूछता है, तो वो चीज़ आपको देनी पड़ेंगी। अब ये किस तरह मालूम होंगी? तो या आप कंपनी से बात करके मालूम कर सकते हैं, लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश अगर आप यूज़ कर रहे हैं या आप नया पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप उनको कॉल करके, ईमेल करके, कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, या फिर आपको इंटरनेट पर भी इन्फॉर्मेशन मिल
जाती है, ठीक है। और अगर आप मीज़ान यूज़ कर रहे हैं या फिर यूबीएल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो तो फिर आप डायरेक्ट ब्रांच पे विजिट भी कर सकते हैं उनकी, या फिर उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको बता देंगे कि उनका जो ब्रांच कोड है वो क्या है, उनकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके जब ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जहां पर वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है। अब यहाँ पर आपने जो भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर रखी है आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी कैटेगरी को क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। जब आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएंगी, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे और उसके बाद आपने आगे मूव करना होता है। अब जब आप अगले पेज के ऊपर मूव करेंगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसकी कैटेगरी अगेन दोबारा लिखनी है और प्रोडक्ट इमेजेस हैं, यहाँ पर आप जो है इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 8 इमेजेस आप जो है ऐड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के नाम में भी आपने कोशिश करनी है कि जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो आप अपने टाइटल में इंक्लूड करें ताकि आपकी एसईओ के अंदर हेल्प हो सके और आपकी प्रोडक्ट फ्रंट पेज पर आ जाए, ठीक है। इंग्लिश उर्दू बोथ में आपने नाम लिखना होता है। उर्दू में आप नाम इंग्लिश में आप लिखेंगे तो उसको आप गूगल ट्रांसलेटर के जरिए जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद जो है वो बायर प्रमोशन इमेज है। अब बेसिकली ये आपकी प्रोडक्ट का वो इमेज होता है जो डिफरेंट प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर शो होता है। अब अगर कोई कस्टमर है और वो ये देखता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सी ऑफर चल रही है तो वो आपके इमेज के ऊपर क्लिक करता है और आपके पेज के ऊपर लैंड करता है और चांसेस यही होते हैं कि फिर वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो ये आपने बड़ा अच्छा तैयार करना होता है और आपने फिर वो आपका जो बायर प्रमोशन इमेज है वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर दराज शो करता है। ओके जी, वीडियो आपने लाजमी बनानी है, ठीक है, वीडियो आपने लाजमी बनानी है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कस्टमर आता है आपकी लिस्टिंग पर और वो वीडियो देखता है तो जो चीज़ उसको चाहिए होती है अगर आपने वीडियो में वो बता रखी है तो 100% वो आपसे बाय करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई लिंक शेयर कर दें वीडियो का, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता लिंक शेयर करने को। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बनाएं वीडियो और उसको सामने ही अपलोड करें, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक पर कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, कौन इतनी जहमत करेगा, वो देखेगा अच्छा लिंक है, देखते हैं अगली को देखते हैं, ठीक है, वो आपको छोड़ देगा। तो ये काम आपने नहीं करना, लिंक शिंक नहीं बनाना आपने डायरेक्ट एक वीडियो बनानी है, 60 सेकंड है, ठीक है, 1 मिनट की वीडियो आप बना सकते हैं और उसमें अच्छा खासा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मजीद आपने अगर वो चीज़ देखनी है किस तरह बनाई जाती है तो आप दराज पर जाएं, वहाँ पर डिफरेंट जो सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं उनकी जो है वो वीडियोज़ वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से आप इजीली आइडिया ले सकते हैं किस तरह आपने वीडियो बनानी है, लेकिन वीडियोज़ आपने लाजमी बनानी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में पूछता है कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। तो अगर तो आपका कोई ब्रांड है तो ठीक है, आप यहाँ पर ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नो ब्रांड के ऊपर क्लिक करना होता है। और बिल्कुल इस तरह अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका कोई मॉडल आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपने मॉडल नंबर लिखना होता है, ये मॉडल का नाम आप लिख देंगे, अदरवाइज इस खाने को आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जिनके ऊपर स्टार बना हुआ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने लाजमी फिल करना होता है। ओके जी, उसके बाद आपके पास प्राइस, स्टॉक एंड वेरिएंट्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी प्राइस लिखनी होती है जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी प्रोडक्ट को 400 का सेल करने लगे तो आपने यहाँ पर 400 लिखना है। स्पेशल प्राइस मतलब ये होता है कि अगर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि जी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 400 है और मैं जो है वो उसको 200 का सेल करूंगा। तो आपने यहाँ पर अपनी स्पेशल प्राइस लिखनी है, लाइक 200 आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने उनको बताना है कि आपके पास स्टॉक कितना है, 400 यूनिट्स हैं, 300 हैं, 100 हैं, जितने भी आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं वो आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। सेलर एसक्यू का मतलब ये है, या आपको अपनी यादाश्त के लिए अपनी मेमोरी के लिए लिखना होता है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट 1, 2, 3 या कोई भी आप नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो फ्री आइटम्स अगर आप कोई साथ दे रहे हैं तो आपने लिखना होता है, अदरवाइज आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। हमारे पास आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और आप एआई से भी लिखवा सकते हैं। हाइलाइट्स में ये होता है कि आपने जो बुलेट पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पर बनाने होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आप एआई से लिखवा सकते हैं, एआई बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। चैट जीपीटी आपने यूज़ करनी है, नॉट मेटा एआई, ठीक है, मतलब जो व्हाट्सएप में मेटा एआई है वो आपने यूज़ नहीं करना, चैट जीपीटी आपने यूज़ करना है और उससे आप डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। और इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, लाइक आपने ऑलरेडी कीवर्ड्स निकाली है जो कि हाईली सर्च्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वो कीवर्ड्स आपने निकाल लिए तो आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि ये कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को लिखते हुए या बुलेट पॉइंट्स को लिखते हुए वो आपको उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए बहुत बेहतरीन किस्म की एक जो है वो डिस्क्रिप्शन बना के देता है। वो फिर आप आराम से उसको वहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले ही होता था कि आप खुद लिखते थे, उसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता था और उसमें अच्छी खासी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपको करनी पड़ती है, लेकिन अब जो चैट जीपीटी है उसने काम बहुत आसान कर दिया है तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं।
उसके बाद आप जो है शिपिंग एंड वारंटी पर आ जाते हैं। तो शिपिंग एंड वारंटी में आपने क्या करना होता है कि आपने अपने पैकेज का वेट लिखना है, ठीक है, उसकी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो कोई डेंजरस गुड्स तो नहीं है, आपने ये नन कर देना होता है। वारंटी टाइप आपने देनी होती है कि ये ब्रांड की वारंटी है, स्टोर की वारंटी है, और अगर कोई वारंटी नहीं है तो आपने नो वारंटी करना होता है। उसके बाद फिर आप यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सबमिट हो जाती है, और 2 से 3 दिन लगते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट परफेक्ट है, लिस्टिंग परफेक्ट है, तो फिर आपकी अप्रूवल भी हो जाती है। ओके जी, फाइनली हमारे पास दराज कोर्स का जो लास्ट स्टेप होता है वो है शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। अब शिपिंग या फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो किस तरीके से आपने कस्टमर तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक बिल्कुल अमेज़ोन की तरह, जिस तरह अमेज़ोन FBA कहता है और FBM कहता है, इस तरह दराज का भी ऑप्शन होता है कि या तो फुलफिलमेंट बाय दराज हो यानी कि FBD हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर सकते हैं यानी कि ख़ुद कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, यानी कि अगर आप दराज के थ्रू कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री दराज के किसी लाइक वेयर हाउस में मौजूद होती है, ठीक है, वो खुद ही उसको पिक करते हैं और उसको उसकी पैकेजिंग वगैरह करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अमेज़ोन की तरह, ठीक है। और मैं इसलिए पहले भी ये कहता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अमेज़ोन किया हुआ है ना, उनके लिए इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, ठीक है। और जब आप करेंगे तब भी आपको ये फील होता है कि आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान है। मतलब 60 to 70% तो आपको लगता है कि चीज़ें सेम ही है, ठीक है, बहुत कुछ डिफरेंट भी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सेम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सेम है। तो अगर आप FBD करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो वेयर हाउस में पहुंचानी पड़ती है प्रोडक्ट, अपनी दराज के वेयर हाउस में। आप डायरेक्ट जो है उनके वेयर हाउस में भी शिप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप FBM करते हैं तो फिर आपके पास अपना वेयर हाउस होना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जो है वो लाइक जब हम FBM कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने किस किस सर्विस के थ्रू जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब प्रोडक्ट जो है वो मेरा अपने वेयर हाउस में, या जो हमने वेयर हाउस से मुराद अपना घर ही खेलें, आप आपके अपने घर में है, आपने अपने घर पे मंगवा ली प्रोडक्ट, ठीक है, अब आपने कस्टमर तक पहुंचानी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह करेंगे? उसका तरीका फिर ये होता है कि ये जो सर्विस होती है ये भी दराज देता है, ठीक है। दराज ये कहता है ठीक है, प्रोडक्ट आपके अपने पास मौजूद है, आप उसको अपने पास ही रखें, ठीक है, लेकिन जो है वो मैं जो हूँ वो आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा दूँगा। यानी कि कोई ऑर्डर आता है तो दराज की अपनी जो है शिपिंग सर्विस है, सिर्फ शिपिंग सर्विस, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दराज आपको समटाइम्स जो है वो जो शिपर्स होते हैं वो भी एलोकेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिपर्ड्स है, ठीक है, या फिर TCS है, मोस्टली वो TCS एलोकेट करता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि आप उनके ऑफिस में जाकर छोड़ें और वो आपके कस्टमर तक पहुँचा देंगे, ठीक है। अब आपको जो है दराज से कांटेक्ट करना पड़ता है, दराज से आपको बात करनी पड़ती है, और आपको अपने लिए कोई भी जो शिपिंग सर्विस है, ठीक है, वो हायर करनी पड़ती है, वो एलोकेट दराज खुद करता है। अब ये किस तरह किया जाता है? सिंपली आपने दराज का जो सेलर सपोर्ट होता है उससे रब्ता करना है, जिस तरह हम अमेज़ोन पे करते हैं, और वो आपको जो है वो खुद ही आपको हर एक चीज़ गाइड करते हैं। इसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन होता है, वहाँ से आप वो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं खुद उनसे पर्सनली जो है वो 3 से 4 दफ़ा बात कर चुका हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं वो लोग, और आपका मसला हल हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो शिपिंग बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ, पैकेजिंग वगैरह का अपना अच्छा ख्याल रखना है, ठीक है, अच्छी पैकेजिंग देनी है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। ख़ासतौर पर आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके टूटने के चांसेस हैं या फिर वो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी पैकेजिंग को बहुत बेहतरीन करके आपने करना है, क्योंकि कस्टमर का जो पहला इंप्रेशन होता है वो यही देख कर होता है कि उसके पास प्रोडक्ट किस अंदाज में पहुँच रही है, किस तरीके से उसके पास पहुँच रही है, ठीक है। अगर खाली खुली एक डब्बे में डाल के बस दे दी तो फिर उसको लगता है कि बस सेलर ने निपटाने वाला काम किया, ये सर से उतारने वाला काम किया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, एक और काम यहाँ पर आपने ये करना है। अब बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो ऑर्डर आने का इंतज़ार करते हैं, और जब ऑर्डर आता है वो फिर उस वक्त एक सब कुछ करना शुरू करते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने इस चीज़ के ऊपर वर्क पहले ही स्टार्ट कर देना है। लाइक आपने जो है वो दराज सेलर सपोर्ट से बात करनी है, ठीक है, उनसे पूछना है कि जी मेरा जो शिपिंग सर्विस है मुझे कौन सी एलोकेट आपने की है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं आपकी दराज होती है, लेकिन आप चाहें तो उनको चेंज भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दराज का ऑफिस है वो बहुत दूर आपके एरिया से है, या आपके घर से, आपकी लोकेशन से वो बहुत दूर आपको पड़ता है, तो फिर आपने क्या करना है कि उनसे उनसे ये बात करनी है, उनको बताना है कि जी आपका जो ऑफिस है वो बहुत दूर है, मुझे कोई करीबी चाहिए, नज़दीकी चाहिए, और वो फिर कोई सा भी आपको एलोकेट कर सकते हैं। TCS, मोस्टली वो TCS करते हैं, ठीक है।
तो आपने ये काम पहले ही करके रखना है ताकि जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप पैनिक ना हो, आप घबराहट का शिकार ना हो या आप परेशान ना हो कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर फिर आपके पास टाइम भी कम होता है, आपने 1-2 दिन के अंदर तो डिलीवरी करनी होती है, और उस वक्त अगर आप ये तमाम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे तो फिर चीज़ जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं है जो बस एक ही दिन में हो जाएंगी, जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको भी 1-2 दिन लगते हैं, तो इसलिए सारा काम आपने पहले से करना होता है।